दोस्तों, क्या आपने वो कहावत सुनी है, बंदूक भी मेरी गोली भी मेरी, लेकिन मौत और मौत की वजह खुद मरने वाला? अगर नहीं तो इस कहावत का मतलब आपको आज समझ आ जाएगा, क्योंकि आज हम आपको जिस लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके कारनामे आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सेक्स मात्र के लिए वो लड़की साजिश का ऐसा गंदा जाल बुनती है जिसका हम आप जैसे लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिस शातिर तरीके से वो लड़की हर बार वारदात को अंजाम देती है, उसको सुलझाने में पुलिस तक के पसीने छूट जाते हैं। शायद आप ये सुनकर चौंक जाएं कि साजिश का ऐसा शातिराना खेल खेलने वाली लड़की महज 14 साल की एक बच्ची थी। खैर, आपने तो उस महिला की जुर्म की सीढ़ियों पर अब भी पहला कदम रखा है, जहां आपको अभी उसकी छोटी मोटी बातों से रूबरू कराया गया है। लेकिन जब आप जुर्म की इस किताब के आखिरी पन्नों से रूबरू होंगे तो आपके शरीर का एक एक रुआ कांप उठेगा। तो आइए जानते हैं पंजाब की एक ऐसी लड़की की कहानी जो अपने सेक्स डिजायर्स को पूरा करने के लिए बन गई ब्लैक विडो, यानी खतरनाक खूंखार विधवा, जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 17 बार शादी की और हर बार अपने पतियों को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, 14 साल की उम्र में जब पंजाब के भातिंदा की रहने वाली वो लड़की दुल्हन बनकर ससुराल आई तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बस चंद दिनों बाद वो विधवा हो जाएगी। बड़ी धूमधाम से भातिंदा की रहने वाली लालावान की शादी हुई। लाल रंग के जोड़े में जब वो अपने घर पहुंची तो वह इतनी सुंदर लग रही थी कि हर कोई उसे देखता गया और सब उसके पति को खुशनसीब बताने लगे कि दूल्हे की तो लॉटरी लग गई। लेकिन ये किसको पता था कि ये बस 4 दिन की चांदनी है और कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हो जाएगा जिसका किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। गांव की महिलाओं ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, लेकिन 14 साल की इस लड़की के इरादे किसी को भी मालूम नहीं थे। वो अपने पति के साथ अकेली रहती थी और इसका उसने खूब फायदा भी उठाया। करीब 3-4 महीने तक सब कुछ ठीक था। दोनों ही अपनी शादी को खूब एंजॉय कर रहे थे, दोनों साथ में खुश थे। लेकिन अचानक लालावान का मन अपने पति से हटने लगा। वह रहती तो अपने पति के साथ थी, लेकिन उसकी नजर किसी और पर थी। बस फिर क्या था, अभी शादी को 6 महीने ही बीते थे कि लालावान के पति की मौत की खबर पूरे गांव में फैल गई। हर कोई दुखी था कि इतनी छोटी उम्र में यह लड़की विधवा हो गई। हर कोई उसे सहानुभूति जताता रहा, लेकिन वो अंदर से खुश थी। वह खुश थी क्योंकि उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई थी। आपको बता दें, लालावान के पति की मौत नेचुरल नहीं थी। उसकी मौत सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। 14 साल की लालावान ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया था। किसको पता था, मासूम सी दिखने वाली ये नाबालिग लड़की हवस के चलते इतना बड़ा कदम उठा लेगी। लालावान ने अपने पति को जहर दे दिया था। लालावान का पति उससे बेहद प्यार करता था, लेकिन लालावान का सिर्फ 6 महीने में ही उस आदमी से दिल भर गया, क्योंकि लालावान की शारीरिक भूख इतनी थी कि उसे अपने पति से कोई मतलब ही नहीं था। लालावान की शारीरिक भूख उसके पति से नहीं भरी, उसे तलाश थी एक नए शख्स की। आपको ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लग रहा होगा, लेकिन ऐसा सच में हुआ और आज लोग इसके गवाह भी हैं। जैसे ही लालावान की जिंदगी में एक नया आदमी आया, उसने अपने पति को मारने का मन बना लिया और एक दिन उसने अपने पति के खाने में जहर मिला दिया और बड़ी ही चालाकी से उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया। पति की मौत के चंद महीनों बाद ही 14 साल की इस विधवा ने दूसरी शादी कर ली। अब ये पास ही एक दूसरे गांव में रहने लगी। अपने नए पति के साथ वो बहुत खुश थी। हर किसी को लगा कि चलो, इस लड़की का घर दोबारा बस गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी एक नए षड्यंत्र की। लालावान कुछ दिन तो इस शख्स के साथ बहुत खुशी के साथ रही, लेकिन चंद दिनों में ही इस आदमी से भी लालावान का दिल भरने लगा। 15 साल की उम्र में इस लड़की ने शादी के कुछ महीनों बाद ही दूसरे पति को भी ठिकाने लगा दिया। वही नई दुल्हन, वही षड्यंत्र, वही हथियार और उसी तरह फिर दिया गया वारदात को अंजाम। दूसरे कत्ल का तरीका भी वही था जो पहले पति के कत्ल के समय था, यानी खाने में जहर देना। मौत के तुरंत बाद लालावान अपने पति का अंतिम संस्कार भी कर देती थी। रोना धोना, सारी क्रियाएं, सब कुछ 15 साल की यह लड़की बखूबी निभा रही थी। 15 साल की उम्र में लालावान दूसरी बार विधवा हुई थी। हर कोई लालावान की किस्मत से दुखी था, लेकिन वह खुश थी। लालावान ने 6 महीने के अंदर ही दूसरे पति से भी छुटकारा पा लिया था। ये सिलसिला चलता रहा। एक के बाद एक नए आदमियों को लालावान मारती रही। वह जिससे शादी करती, महज 6 महीने से पहले ही वो शख्स मर जाता। लोग इसे कुंडली दोष बोलते। कोई लालावान से दया दिखाता तो कोई उसे मनहूस बताता। गांव वालों का मानना था कि कुंडली के दोष की वजह से लालावान की शादी नहीं रुक पा रही है और लालावान विधवा हो रही है, क्योंकि यह कोई भी नहीं सोच पा रहा था
कि खुद लालवन ही अपने हर पति को मौत देती है और खुद सफेद साड़ी वाली काली विधवा बन जाती है। 20 साल की उम्र तक लालवन ऐसे ही 16 बार विधवा बन चुकी थी। न पढ़ी लिखी न ज्यादा समझदार, लेकिन मर्डर करने में उसने महारत हासिल कर ली थी। पंजाब के भातिंदा की यह लड़की एक ही तरीके से 16 आदमियों को मार चुकी थी, जबकि 17 बार शादी कर चुकी थी। यानी अब निशाने पर था इसका 17वां पति। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती। कभी न कभी तो इस सीरियल किलर लड़की का भी पर्दाफाश होना ही था। इसी दौरान पुलिस को शक हो गया कि आखिर क्यों एक के बाद एक इसके पतियों की मौत हो रही है, लेकिन महिला के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। हर हत्या के बाद वो तुरंत अपने पतियों का अंतिम संस्कार कर देती थी। पुलिस ने लालवान के 17वें पति को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन लालवान ने उसको भी मार डाला। अब हर बार जब ये लड़की मर्डर करती तो तुरंत ही लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती। शुरुआती दौर में तो किसी को शक न होने पर लड़की ने खुलेआम मौत को अंजाम दिया। जहां एक तरफ पहले दूसरे और तीसरे व्यक्ति की मौत के बाद पूरा परिवार बिलखता था, वहीं ये लड़की बंद कमरे में घरियाली आंसू लिए मन ही मन खुश होती थी कि आखिरकार मैंने अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचा ही दिया। फिर होती थी एक नए दौर की शुरुआत, जहां नया आदमी, नए लोग, नई चीजें। पर बस एक चीज नहीं बदलता था, वो था मौत का सिलसिला और तरीका। कुछ मौतों तक तो पुलिस ने अपनी लापरवाही बरती और इस लापरवाही ने चंद सालों में 16 जानों का सौदा कर लिया। फिर जब बात फैली कि एक ही तरह से एक ही समय अंतराल में अलग अलग पुरुषों का एक ही स्त्री के साथ विवाह होने पर मृत्यु हो रही है, तब लोग सचेत हुए और फिर ये बात सोई हुई पुलिस के कानों तक पहुंची। इस बार पुलिस पहले से सचेत थी। मौत के तुरंत बाद घर से लाश को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाया। इस बार पुलिस ने लालवान को सबूत मिटाने का मौका नहीं दिया। लाश को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और लालवान को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच से यह साफ हुआ कि लालवान के 17वें पति की मौत जहर देने से हुई है। पुलिस कस्टडी में लालवान ने अपने जुर्म कबूल किए। पुलिस से पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाली बातें इस महिला ने बताई। लालवान ने बताया कि उसे हर बार नए शख्स के साथ सेक्स करने की आदत थी। वो थोड़े ही समय में एक आदमी से बोर हो जाती थी और फिर वो किसी नए आदमी की तलाश में लग जाती थी। जैसे ही कोई उसके झांसे में आता, वह पहले पति का कत्ल कर देती। अपनी हवस को मिटाने के लिए इस महिला ने एक के बाद एक 17 कत्ल कर डाले। गांव के लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि सीधी सी दिखने वाली, बिना पढ़ी लिखी यह लड़की इस तरह का कदम उठा सकती है। पुलिस कस्टडी में खुद इस सीरियल किलर ने यह माना कि अगर वो अपने 17वें पति का अंतिम संस्कार करने में भी कामयाब हो जाती तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और उसका अपने पतियों को मारने का ये सिलसिला जारी रहता। लेकिन पुलिस के लिए ये सवाल ही रह गया कि उसकी ये भूख कब जाकर मिटती, कब तक वो अपने पतियों को मारने का ये क्रम वो जारी रखती। दोस्तों, ये जुर्म भरी कहानी सुनकर आपको जरूर उस फिल्म की याद आई होगी जिसमें सुसान यानी प्रियंका चोपड़ा 7 आदमियों से शादी करती हैं और एक के बाद 7 को मार डालती है। ऐसा लगता है जैसे ये फिल्म इसी वारदात को लेकर फिल्माई गई होगी, बस आंकड़ों का अंतर है। देश की इस खतरनाक सीरियल किलर लालवान की कहानी का वैसे तो बहुत ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अखबार में इंडियाज लेडी विद ब्लू के नाम से इसकी स्टोरी को पब्लिश किया गया था, जहां सबके लिए सबसे हैरानी की बात थी लालवान की मासूमियत और उसकी छोटी उम्र। 14-15 साल की वो नादान उम्र जो बचपन का सबसे अहम पड़ाव माना जाता है। जिस उम्र में बच्चे अक्सर नादानियां करते हैं, उस उम्र में किसी लड़की द्वारा इतनी बड़ी साजिश करने की बात कोई सोच भी नहीं सकता, खासकर एक ऐसी भोली शक्ल वाली लड़की से। शायद यही कारण था कि लालवान हर बार लोगों और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल हो जा रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आखिर लालवान कब तक कानून से बच पाती, तो हर शातिर मुजरिम की तरह लालवान भी पकड़ी गई। 7 अगस्त 1951 को गुलबर्न इवनिंग पोस्ट अखबार के 8वें पेज पर यह खबर छपी थी। खबर में हैरानी जताई गई थी कि कैसे 16 कत्ल होने के बावजूद महिला को नहीं पकड़ा जा सका। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये लड़की बिना किसी के सपोर्ट के इतने मर्डर कैसे कर पाई? कैसे किसी को भी इसके इरादों की भनक तक नहीं लग पाई? इधर लड़की कत्ल ए आम करती रही, उधर पुलिस सोती रही। जो जागरूकता पुलिस ने 17वें मर्डर पर दिखाई, अगर वो पहले दिखा दी होती तो शायद इतने परिवारों का चिराग न बुझता। तो दोस्तों, अब आपको इस कहावत का मतलब समझ आ गया होगा कि बंदूक भी मेरी, गोली भी मेरी, लेकिन मौत और मौत की वजह खुद मरने वाला। तो इसी के साथ ही इस वीडियो का यही अंत करते हैं और मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी दूसरी खौफनाक कहानी के साथ। बाकी आपको इस इंडियन ब्लैक विडो की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।